आज के सत्र में हम सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा दयानंद जी केशव की कृपा, प्रेरणा और अनुग्रह से राजा जनक को आत्मज्ञान की प्राप्ति और सांसारिक धर्म का पालन करते हुए अक्रिय, अनासक्त और विषयों का राग समाप्त हो देहधारी होते हुए भी देह के समस्त धर्मों से परे विधेय बन जाने के दिलचस्प प्रकरण की सुंदर व्याख्या का शुभारंभ प्रारंभ करते हैं। ओम गणेशाय नमः। बंधुजनों, महाराज जनक एक महाप्रतापी राजा होते हुए भी सच्चे साधक, महान प्रतिभाशाली व आत्मज्ञान पाने के लिए आतुर रहने वाले असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। आत्मज्ञान प्राप्त करने की उनकी चाह के कारण मिथिला राज्य में हमेशा विद्वानों की महफिल बनी रहती थी। इसी क्रम में एक बार महाराज जनक ने सभी आध्यात्मिक विद्वान धर्मावलंबियों को अपने दरबार में एकत्रित किया, जहां वह उनका स्वागत करते, सम्मान देते और जीविका तथा रहन सहन की व्यवस्था करते थे। राजा जनक आत्मज्ञान प्राप्त करने की राह का अन्वेषण करने के उद्देश्य से प्रतिदिन अपने सांसारिक कार्यों से निवृत्त होकर घंटों तक आध्यात्मिक गुरुओं का उपदेश सुनते, शास्त्रार्थ करते और वाद विवाद आयोजित करते थे। और यही क्रम कई दिनों, सप्ताहों और महीनों तक चलता था। परंतु कोई भी विद्वान राजा जनक को जिस आत्मज्ञान की तलाश थी उसके संबंध में संतुष्ट नहीं कर पाता था। उन्हीं दिनों रात्रि निद्रा में राजा जनक ने एक स्वप्न देखा कि वह अपनी सेना के साथ जंगली सुअर का शिकार खेलने गए हुए हैं एवं घने जंगल में वह सुअर बहुत दूर जाकर अदृश्य हो गया, जबकि उनकी सेना पीछे छूट गई है। राजा जनक पूर्णतः थक चुके थे, फलस्वरूप उन्हें बहुत तेज भूख प्यास सताने लगी थी। बेचैन होकर राजा इधर उधर देख ही रहे थे कि कुछ ही दूरी पर उन्हें एक झोंपड़ी नजर आई जिसमें से धुआं उठ रहा था। अतः राजा कुछ खाने पीने के इरादे से झोंपड़ी में गए जहां एक वृद्धा बैठी हुई थी। राजा ने कहा, कृपा कर मुझे कुछ खाने के लिए दो, मैं बहुत भूखा हूँ। बुढ़िया ने कहा, इस समय तो चावल रखे हैं और मैं बना नहीं सकती, तुम उनको पकाकर खा सकते हो। राजा ने बड़ी मुश्किल से चूल्हा जलाकर किसी तरह चावल पकाए और जैसे ही केले के पत्ते पर रखकर खाने लगे, तेजी से दौड़ता हुआ एक सांड आया और पूरे चावल मिट्टी पर गिर गए। फलस्वरूप राजा की निंद्रा खुल गई। राजा आश्चर्यचकित चारों ओर देखने और सोचने लगा कि एक राजा होते हुए मैंने इस प्रकार का अजीब स्वप्न क्यों देखा। और यही सोचते सोचते राजा को शेष रात्रि नींद नहीं आई। अगले दिन राजा ने 2 सिंहासन बनवाए और अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवाया कि जो भी विद्वान मेरे 2 प्रश्नों में से प्रथम प्रश्न का सटीक जवाब देगा उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा, और नहीं दे पाने की अवस्था में मृत्युदंड या मृत्युदंड की समकक्ष कठोर आजीवन कारावास मिलेगा। और द्वितीय प्रश्न का सही से उत्तर देने की सूरत में मैं पूरा राज्य दूंगा, अन्यथा निश्चित ही फांसी की सजा दी जाएगी। यहाँ यह बताना नितांत जरूरी है कि राजा ने यह दोनों सजाएं इसलिए तय करी ताकि प्रश्नों के उत्तर देने वही लोग आए जिनको वास्तविक ज्ञान हो। बंधुजनों, हमारी आपसे करबद्ध निवेदन है कि आगे की पटकथा की यात्रा प्रारंभ करने से पहले सहज रूप से आत्मा से मनुष्य का साक्षात्कार करने वाली अष्टावक्र गीता के रचयिता, विलक्षण प्रतिभा के धनी महान गुरु व बाल ऋषि अष्टावक्र के संबंध में जानने के लिए इस वीडियो के राइट टॉप कॉर्नर पर दी गई हमारे पूर्व वीडियो की लिंक पर क्लिक कर आनंद की अनुभूति करें। अष्टावक्र विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ लाभ, प्रवचन शक्ति बढ़ाने की लालसा और अपने पिता ऋषि कहोड़, जो राजा जनक की जेल में मृत्युदंड के ही समकक्ष कठोर आजीवन कारावास में पड़े हुए थे, को मुक्त करवाने की लालसा से राजा जनक के प्रश्नों के जवाब देने मिथिला नगरी पहुंच गए, जहां द्वारपालों ने यह कहकर रोक दिया कि शास्त्रार्थ में ब्राह्मण बालकों का प्रवेश निषेध है, मात्र वयोवृद्ध और बुद्धिमान ब्राह्मण ही प्रवेश कर सकते हैं। प्रत्युत्तर में अष्टावक्र बोले, राजा जनक की घोषणा अनुसार कोई भी उनके प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, अतः मैं उनके प्रश्नों के उत्तर देने आया हूँ, मुझे अंदर जाने दो। परिणामतः द्वारपालों ने अष्टावक्र को राजा की सभा में जाने दिया। अष्टावक्र जी
सीधे जाकर उस सिंहासन पर बैठ गए जिस पर बैठकर द्वितीय प्रश्न का सही सही उत्तर नहीं देने की सूरत में फांसी की सजा निर्धारित थी। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ और धर्म सभा में उपस्थित विद्वानों के बीच तर्क वितर्क होने लगा। कई बौद्धिक प्रश्न उठाए गए। तभी अष्टावक्र उठ खड़े हुए और बोले, यह सब थोती बातें हैं। यह सभी आत्मा के बारे में बातें जरूर कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस संबंध में नहीं जानता। इस तरह टेढ़े मेढ़े विकृत शरीर वाले अष्टावक्र की ओर राजा जनक ने देखा और बोले, अभी जो आपने कहा है क्या उसे सही सिद्ध कर सकते हो? अन्यथा आप ये विकलांग शरीर भी खो बैठोगे। इतना सुनकर पूरी सभा जोर जोर से हंसने लगी। धर्म सभा के चुप हो जाने के बाद अष्टावक्र भी जोर जोर से हंसने लगे। राजा जनक ने कहा, यह तो समझ में आया कि सभा के विद्वान क्यों हंसे, पर तुम्हारी हंसी समझ से परे है। अष्टावक्र ने कहा, राजन, मैंने सुना था कि आपके यहाँ विद्वानों की सभा होती है, पर मुझे तो इनमें से एक भी विद्वान नजर नहीं आ रहा। यह सब तो चमड़े की पारख करने वाले चर्मकार मालूम होते हैं। अष्टावक्र के द्वारा विद्वानों को चर्मकार कहती सभा में मौजूद विद्वान भड़क उठे थे। विद्वानों ने कहा, यह नादान बालक हमारा अपमान करता है। अष्टावक्र ने कहा, मैं किसी का अपमान नहीं करता, पर आप लोगों को मेरा विकलांग शरीर दिखाई देता है। विकलांग शरीर होने से क्या इसमें विराजमान आत्मा भी अपाहिज हो गई है? क्या किसी भी ज्ञान का शरीर से कोई संबंध है? उनकी यह बात सुनकर पूरी सभा में सन्नाटा हो गया। राजा जनक ने उनकी बात का समर्थन किया। राजा जनक समझ गए कि बालक के रूप में यह कोई महान ज्ञानी आया है। यह बोध होते ही जनक अपने सिंहासन से उठकर अष्टावक्र के पास पहुंचे, उन्हें दंडवत प्रणाम किया। तत्पश्चात अष्टावक्र बोले, पूछिए राजन, क्या पूछना है? राजा जनक ने सुअर की शिकार वाला अपना स्वप्न सुनाते हुए प्रथम प्रश्न के क्रम में कहा, ऋषिवर, जहां तक मैं जानता हूँ स्वप्न व्यक्ति की दशा और सोच पर आधारित होते हैं। कहाँ मैं एक चक्रवर्ती राजा और कहाँ दीन दशा दर्शाता मेरा स्वप्न, जिसमें मैं लाचारों की तरह परेशान था। इनमें क्या सच है, एक चक्रवर्ती राजा या वो स्वप्न? अष्टावक्र ने हंसते उत्तर दिया, भूपति, न तो यह सच है और न ही वह स्वप्न सच था। वह स्वप्न मात्र 15 मिनट का था और आप जो राजा हैं यह मात्र स्वप्न 125 वर्ष का है। इन दोनों में कोई सच्चाई नहीं है। वह भी स्वप्न था और आप जो राजा हैं यह भी एक स्वप्न ही है, क्योंकि मृत्यु पश्चात यह स्वप्न भी टूट जाएगा। महर्षि अष्टावक्र के उत्तर से पूरी सभा दंग रह गई, जिसने सीधे राजा की आत्मा को हिला दिया। इस तरह राजा संतुष्ट हो गए तथा शर्त के अनुसार आधा राज्य ऋषि अष्टावक्र को प्रदान कर दिया। अष्टावक्र जी चूंकि पूरे राज्य के उपहार वाले आसन पर आरूढ़ थे, इसलिए बोले, राजन, पूछिए आपका द्वितीय प्रश्न क्या है? राजा जनक ने द्वितीय प्रश्न के क्रम में कहा, ऋषिवर, मैंने शास्त्र में पढ़ा और बहुत से विद्वानों से सुना है कि यदि कोई सच्चा संत मिल जाए तो परमात्मा का ज्ञान मात्र इतने समय में हो जाता है जितनी देर में घोड़े की एक रकाब से दूसरी रकाब पर पैर रखने में लगता है। अगर यह सही है तो कृपा कर मुझे इतने समय में परमात्मा का अनुभव कराइए। बाल ऋषि अष्टावक्र बोले, राजन, तैयार हो जाइए, परंतु इसके बदले में मुझे क्या दोगे? राजा जनक बोले, मेरा सारा साम्राज्य आपका। महर्षि ने कहा, राजन, राज्य तो आपको परमात्मा प्रदत्त है, इसमें आपका क्या है? जनक ने जवाब दिया, मेरा ये शरीर भी आपका। अष्टावक्र जी बोले, महाराज, आपने तन तो मुझको दे दिया, लेकिन आपका मन तो अपनी चलाएगा। प्रत्युत्तर में राजा जनक ने अपना मन भी अष्टावक्र जी को दे दिया। अष्टावक्र जी राजा की ओर देखते हुए बोले, देखो राजन, अब मैं तुम्हारे तन, मन, धन और साम्राज्य का मालिक हूँ। अतः मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम सबके जूतों में जाकर बैठ जाओ। यह सुन दरबार में सन्नाटा छा गया और राजा जनक जूतियों में जाकर बैठ गए। अष्टावक्र ने ईश्वर प्राप्ति की सबसे बड़ी बाधा द्वैत भाव को समाप्त करने हेतु ऐसा किया था। तत्पश्चात अष्टावक्र ने राजा से कहा, यह धन और साम्राज्य मेरा है, कदापि इनमें मन नहीं लगाना। लेकिन फिर भी राजा का ध्यान बार बार अपने धन साम्राज्य की ओर आता जाता रहा, जो कि अष्टावक्र जी का हो चुका था। राजा के मन का यह खेल अष्टावक्र देख रहे थे।
अंततः राजा मन को लुभावने वैभवों से वंचित कर आंखें बंद कर बैठ गए, जो अष्टावक्र जी चाहते थे। ऋषिवर ने जनक राज से पूछा, आप कहाँ हो? राजा जनक बोले, मैं यहाँ हूँ। इस पर अष्टावक्र बोले, मैं तुम्हारे मन का मालिक हूँ, खबरदार, उसमें कोई ख्याल नहीं आना चाहिए। राजा जनक समझदार थे, समझ गए कि अब मेरे अपने मन पर भी मेरा कोई अधिकार नहीं है। जैसे ही राजा को यह मर्म समझ में आया, राजा का मन रुक गया और जब ख्याल बंद हुए तो महर्षि ने राजा को अपनी अनुग्रह दृष्टि प्रदान करी। जीवात्मा अनंत की यात्रा पर परम तत्व की सैर करने चल पड़ी तथा राजा को अंतर का आनंद होने लगा। अष्टावक्र ने घंटे भर पश्चात राजा जनक को आवाज दी। राजा ने अपनी आंखें खोली तो अष्टावक्र ने पूछा, राजन, क्या आपको ज्ञान हो गया? राजा जनक ने हाँ में जवाब दिया। इस प्रकार एक तत्वज्ञानी के सानिध्य में जिज्ञासु राजा जनक देहधारी होते हुए भी, देह के समस्त धर्मों से परे सांसारिक धर्म का पालन करते हुए भी अक्रिय, अनासक्त और विषयों का राग समाप्त हो विधेय बन गए। उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, विवेक का जागरण हुआ और इतनी देर में आत्म तत्व की अनुभूति हो गई जितना समय किसी अश्वारोही को घोड़े की एक रकाब से दूसरी रकाब पर पैर रखने में लगता है। तत्पश्चात अष्टावक्र ने जनक राज को तन, मन, धन और साम्राज्य यह कहते हुए लौटा दिए कि अब तुम राज्य भी करो और आत्मज्ञान का आनंद भी लो, लेकिन इन्हें अपना मत समझना। इस तरह अष्टावक्र ने जनक राज को मुक्ति और जीवन मुक्ति पाने की विधि बताई और ज्ञान दिया। फलस्वरूप राजा जनक ने महर्षि अष्टावक्र के पिता ऋषि कहोड़ और सभी कैदियों को रिहा कर अष्टावक्र को गुरु का स्थान भी प्रदान किया। आज के सत्र में हमने राजा जनक को आत्मज्ञान की प्राप्ति और सांसारिक धर्म का पालन करते हुए अक्रिय, अनासक्त और विषयों का राग समाप्त हो देहधारी होते हुए भी देह के समस्त धर्मों से परे विधेय बन जाने के दिलचस्प प्रकरण की सुंदर व्याख्या हर संभव सतर्कता पूर्वक करने का प्रयास किया है। फिर भी अगर भूल रही हो तो हम वासुदेव श्री कृष्ण, जिनके नाम के स्मरण मात्र से जीवन और मन से सभी दुख दूर हो, खुशहाली, श्री कृष्ण कृपा व स्थिर श्री की प्राप्ति होती है, के श्री चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। अतः अगले सत्र में मिलने की जिज्ञासा के साथ ओम कृष्णाय नमः। धन्यवाद।